हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। गाइस, वे शब्द या वे वर्ड जो नाउन या संज्ञा से पहले आकर के उनकी निश्चितता या अनिश्चितता को दर्शाते हैं, उनको ही हम आर्टिकल्स कहते हैं। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 आर्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 एन एंड नंबर 3 द। गाइज, इन तीनों आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, इनको हम हिंदी में अनिश्चितता दर्शक कहते हैं। इनके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ए एंड एन। नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल, इनको हम हिंदी में निश्चितता दर्शक कहते हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है द। तो चलिए गाइज, हम पहले इनके मीनिंग के बारे में सीखते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है। अगर हम बात करें ए की, तो ए का हिंदी में मीनिंग एक होता है और एन का मीनिंग भी एक ही होता है। इन दोनों के अंदर यही सिमिलैरिटी है, ये सेम चीज़ है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, एक। चलिए गाइज, अब हम पहले इन दोनों के बारे में ही इनके डिफरेंट के बारे में समझते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स A and N. A and N are called indefinite articles because they are used to refer a less specific noun. A तथा N निश्चितता दर्शक आर्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका उपयोग अपेक्षाकृत कम विशिष्ट संज्ञाओं के लिए किया जाता है। चलिए गाइज, अब हम इनके डिफरेंट के बारे में समझते हैं। A and N के बीच में क्या डिफरेंट है और इनका इस्तेमाल, इनका यूज़, इनका उपयोग कहाँ कहाँ, किस लिए और क्यों किया जाता है। N is used before a word beginning with a vowel sound. N का प्रयोग उन एक वचन तथा गिने जाने योग्य संज्ञाओं के लिए किया जाता है जिनका उच्चारण स्वध्वनि में हो, भले ही संज्ञा व्यंजन से प्रारंभ हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, an ink pen, an intelligent lady, an honorable man, and MLA, an LDC, and R, an honest man, and here, उत्तराधिकारी, and apple, etc. गाइज, अब हम बात करने वाले हैं ए के बारे में कि ए का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। गाइज, इन दोनों के अंदर ए एंड एन के अंदर सिर्फ यही डिफरेंट है साउंड का कि यहाँ पर वोवेल साउंड होना चाहिए और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए नाउन की स्टार्टिंग में। तो चलिए गाइज, आगे समझते हैं हम। ए का प्रयोग उन एक वचन तथा गिने जाने योग्य संज्ञाओं के लिए किया जाता है जिनका उच्चारण व्यंजन यानी कि ध्वनि में हो, भले ही संज्ञा स्वर से प्रारंभ हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ए स्कूटर, a cow, a 1 rupee note, a European, a king, a proverb, a foot, a union, a useful article, etc. Both of these articles are used before a singular countable noun. A तथा N दोनों ही आर्टिकल्स का प्रयोग एक वचन तथा गिने जाने योग्य संज्ञाओं के लिए किया जाता है। गाइज, मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ये चीज़ सेम है कि ए तथा एन दोनों ही आर्टिकल्स का उपयोग जो किया जाता है वो एक वचन में और गिने जाने योग्य संज्ञाओं में किया जाता है। ए एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर ए इंडिविजुअल नाउन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप। किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली संज्ञा के साथ का ए या एन प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, ए स्टूडेंट, एट्सेट्रा। चलिए गाइज, हमने इन दोनों के सिमिलरिटी के बारे में समझ लिया और इनके डिफरेंट के बारे में समझ लिया कि इन दोनों में क्या सिमिलर चीज़ है और क्या डिफरेंट चीज़ है। चलिए गाइज, अब हम आज के सेकंड पार्ट यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर सिर्फ
एक आर्टिकल होता है द। द इज़ यूज विथ स्पेसिफिक नाउन, किसी विशिष्ट संज्ञा के साथ द का प्रयोग किया जाता है। गाइज ये द का प्रयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है और हम आगे आपको यही बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है और कहाँ कहाँ पर क्यों नहीं किया जाता। इनके बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे जो है इसके इस्तेमाल है। तो हम आज चलते हैं, बात करते हैं इनके यूज़ के बारे में पहले, फिर उसके उपवाद के बारे में हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या उपवाद है, क्या क्या उपवाद है और कहाँ कहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और कहाँ कहाँ पर दा का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मून, द अर्थ, जो सेव तुमने खाई सड़ी हुई थी। द एप्पल यू एट वॉज रोटन, क्या तुमने दरवाज़ा खोला। डिड यू ओपन द डोर। द इज़ यूज वैन ए सिंगुलर नाउन एंड एडजेक्टिव आर मेंट टू रिप्रेजेंट अ वूल क्लास, किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के साथ द का प्रयोग कर उस प्रकार के सभी प्राणियों का और वस्तुओं के बारे में दर्शाया जाता है। गाइस किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के नाम के साथ अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो उसके सभी प्राणियों और सभी वस्तुओं के बारे में और उसकी सभी जातियों के बारे में हम दर्शाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा, जो सेब तुमने खाई सड़ी हुई थी। द एप्पल यू एट वॉज रोटन। फिर हम आगे पढ़ेंगे गाइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एजुकेटेड, द रिच, द फ्रेंच, द वीक, द काउ, द कार। गाइस किसी भी वस्तु या प्राणी के नाम के साथ अगर हम द को लगा देते हैं, द का उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार के सभी प्राणियों व सभी वस्तुओं के बारे में वो चीज़ दर्शाई जाएगी। जैसे हमने यहाँ पढ़ा द एजुकेशन, द रिच, द फ्रेंच, द वीक, द काउ एंड द काउ। गाइस अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है, सीखते हैं। गाय एक उपयोगी पशु है। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। ज़्यादातर प्रदूषण के लिए कार जिम्मेदार है। द कार इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, किसी ग्रंथ के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, परंतु ग्रंथ के नाम से पहले लेखक का नाम भी हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी सर्टेन बुक्स से पहले द का प्रयोग किया जाता है, किसी भी ग्रंथ से पहले, किसी पवित्र किताब से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर किताब से पहले उसके जो है लेखक का नाम है, उसके राइटर का नाम है, तो हम फिर द का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेदास, द रामायण, द बाइबल, द पुराण्स एट्सेट्रा। वाल्मीकि's रामायण, होमर्स इलियड एट्सेट्रा। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर ये बुक्स है, पवित्र किताबें हैं, तो इनसे पहले हमने द का इस्तेमाल किया, द का यूज़ किया, और यहाँ पर जो है किताबों से पहले उनके राइटर्स के नाम है, तो हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल या द का उपयोग, द का यूज़ नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं कि द का उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट बुक, द लॉन्गेस्ट रिवर, द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन एट्सेट्रा। द इज़ यूज बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। द का प्रयोग उन संज्ञाओं के पूर्व किया जाता है, यानी कि उन नाउन से पहले किया जाता है जो अपने आप में विशिष्ट हो, कोई यूनिक हो, कोई बिल्कुल अलग दिखने वाले हो, जिसका जो है क्रिएशन हमने ना किया हो, जिसका क्रिएशन गॉड ने, भगवान ने या ईश्वर ने किया हो, उसको ही हम यूनिक चीज़ या यूनिक काइंड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, the earth, etc. The is used before the name of golf
rivers, seas, oceans, groups of islands and mountains, ranges। दा का प्रयोग खाड़ियों, नदियों, सागर, महासागर, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द हिमालयाज, एट्सेट्रा। द इज यूज बिफोर द हिस्टोरिक पीरियड, डिकेड्स एंड सेंचुरीज। दा का प्रयोग दशक, शतक तथा ऐतिहासिक कालखंड के नाम से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन एज, द 17th century, एट्सेट्रा। 50 के दशक में फैशन प्रारंभ हुआ। फैशन स्टार्टेड इन द 5th century। भारत का अंतरिक्ष युग के दशक में प्रारंभ हुआ। भारत का अंतरिक्ष युग 70 के दशक में प्रारंभ हुआ। इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टिंग इन द 17th। समटाइम द is used instead of possessive noun like my, his, your। दा का प्रयोग कभी कभी my, his, your के स्थान पर भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे पेट में मार दी। He hit me in the stomach। उसके सीने में दर्द है। He has a pain in the chest। The is used an adverb with comparative degree। The is used as an adverb with comparative degree। comparative degree के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु यदि कोई विशेषण comparative के साथ या कंपैरेटिव के रूप में 2 बार आए तो दा का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। ऐसे स्थिति में पहले दा का अर्थ जितना तथा दूसरे दा का अर्थ उतना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे। द सूनर वी लीव द सूनर वी विल गेट देयर। पहले दा का प्रयोग यहाँ पर जितने के लिए हुआ है और दूसरे दा का प्रयोग यहाँ पर उतने के लिए हुआ है। जितना अधिक उन्हें मिलता है उतनी ही अधिक इच्छा होती है। द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। चलिए गाइज, अब हम आगे देखते हैं दा के यूजेस और कितने कितने हैं और कहाँ कहाँ पर दा का इस्तेमाल किया जाता है। दा इज़ यूज्ड विद ऑर्डिनल्स। दा का प्रयोग क्रमाक्षर से पूर्व किया जाता है, यानी कि क्रमाक्षर से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ संख्या विशेषण की तरह प्रयुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच एट द मून। इस किताब का 11वां पार्ट बड़ा रुचिकर है। द 11th chapter of this book is very interesting। दा is used before the plural of family names। दा का प्रयोग परिवारों के नामों से पूर्व करते हैं। परिवारों के या फैमिली के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जो का प्रयोग परिवार का होता है, अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सुनीज, द शर्माज, एट्सेट्रा। दा इज़ यूज बिफोर द हिस्टोरिक एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स। दा का प्रयोग ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एट्सेट्रा। दा इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दा का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लूट, द वायलिन, एट्सेट्रा। दा इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड वूल एंड आफ्टर द वर्ड्स लाइक ऑल, बोथ, हाफ। दा का प्रयोग ऑल, बोथ, हाफ शब्दों के पश्चात तथा वूल शब्द से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज़,
both of the girls, the wool money, half of the money, etc. द इज यूज बिफोर द फेमस बिल्डिंग्स। द का प्रयोग प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ताज महल, द कुतुब मीनार, एट्सेट्रा। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजन, नेशनल यूनिटी। द का प्रयोग राजनीतिक दल, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, जाति के नाम से पहले भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बीजेपी, द कांग्रेस, द हिंदूज, द इंडियंस, द स्पेनिश, एट्सेट्रा। गाइस द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अब हम और आगे पढ़ते हैं। When the is used before proper noun, they become common noun. जब द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल कालिदास भारत का शेक्सपियर है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर इज़ द हेवन ऑफ द अर्थ। गाइज ये सारे के सारे इसके थे यूज़ एंड इस्तेमाल के हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं और कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग किया जाना चाहिए। गाइज अब आगे चलिए हम इसके ओमिशंस के बारे में पढ़ते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि इसके उपवाद के बारे में पढ़ते हैं, उपवाद के बारे में पढ़ते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी कि ज़ीरो आर्टिकल्स, जहाँ पर हम द का इस्तेमाल या द का यूज़ नहीं करते। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ अ पर्सन, लैंग्वेज, कंट्री, सिटी, गेम, डे, मंथ, फेस्टिवल, एट्सेट्रा। यानी कि किसी व्यक्ति, भाषा, देश, शहर, खेल, दिन, महीना, त्यौहार आदि सब के नाम से पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल नवेंदु, हिंदू, इंडिया, बीवो, फुटबॉल, मंडे, मे, दिवाली, एट्सेट्रा। नोट: परंतु देश के नाम के साथ यदि स्टेट्स, किंगडम, यूनियन, रिपब्लिक आ जाए तो उनसे पहले द आर्टिकल्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूके, द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई, एट्सेट्रा। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ ए मटेरियल। गाइज हम जहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करते, वस्तुओं के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल सोना एक कीमती धातु है। गोल्ड इज़ ए प्रीसियस मेटल। कपास भारत, मिस्र तथा अमेरिका में उगता है। कॉटन ग्रोज इन इंडिया, अमेरिका एंड इजिप्ट। अब आगे देखते हैं गाइज हम कहाँ कहाँ पर और आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले अभी हम आर्टिकल का इस्तेमाल यानी कि यूज़ नहीं करते। व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। कालिदास एक महान व्यक्ति था। कालिदास वॉज अ ग्रेट मैन। The article is omitted before abstract noun, but when abstract noun is qualified by an adjective or an adjectival phrase may have the article. भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु भाववाचक संज्ञा की विशेषता किसी विशेषण द्वारा दर्शाई गई हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आगे पढ़ेंगे गाइस। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। लकड़हारे की ईमानदारी प्रसिद्ध है। द होनेस्टी ऑफ वुड कटर इज़ फेमस।
बुद्धिमानी ईश्वरीय देन है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। सोलोमन की बुद्धिमानी प्रसिद्ध है। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ रिलेशंस। किसी संबंध के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल फादर, मदर, अंकल, ब्रदर एट्सेट्रा। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन। किसी संस्था या मुख्य के पद नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल उसे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1947। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ ऑक्यूपेशन। किसी व्यवसाय के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। जैसे पढ़ाना एक अच्छा व्यवसाय है। टीचिंग इज़ ए गुड जॉब। मेरा चयन अभियांत्रिकी में हो गया है। आई हैव चूजन फॉर इंजीनियरिंग। अब हम आगे देखते हैं कि और कहाँ पर भी गाइस आर्टिकल का प्रयोग या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर कॉमन नाउन इज इट्स वाइड सेंस। जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मानव नाशवान है। मैन इज मॉर्टल। मानव असहाय है। मैन इज हेल्पलेस। The article is omitted before or after possessive noun and demonstrative adjective. अधिकार दर्शाने वाली संज्ञा, विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण के पहले या बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई बुक, दिस बुक एट्सेट्रा। द आर्टिकल इज omitted before or after certain phrases consisting of a transitive verb or a preposition followed by object। सकर्मक क्रिया या संबंधवाचक अव्यय जिनके बाद में कोई कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट युक्त वाक्यांश यानी कि फ्रेज हो, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल टू कैच फायर, टू लॉस हर्ट, टू सेट फुट, to leave home, to take breath, to give battle, etc. At home, by day, at sunrise, on earth, underground, etc. The article is omitted before school, college, table, hospital, market, prison, when these places are used फॉर प्राइमरी पर्पस। प्राथमिक उद्देश्य के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, बाजार, जेल, बिस्तर, कोई वस्तु आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मेरा पड़ोसी अभी भी चिकित्सालय में है। माई नेबर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। हम 9 बजे सो जाते हैं। We go in bed at 9 o'clock। गाइज अब यहाँ पर नोट के बारे में पढ़ते हैं। The use before school, college, table, hospital, market, prison, when we refer then as a definite place, building or object। परंतु जब इनका उपयोग स्थान, वस्तु या इमारत विशेष के लिए किया जाए तो उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे पड़ोसी से मिलने चिकित्सालय गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई नेबर। कुर्सी टूट गई। द चेयर इज़ ब्रोकन। गाइज अब हम इनके रिपीटेशन
के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स के क्या रिपीटेशन होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। एंड टू और मोर ऑब्जेक्टिव आर यूज्ड फॉर द सेम नाउन, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ओनली, बट if they are used for different noun, the article is used before each adjective. यदि किसी एक संज्ञा के लिए दो या दो से अधिक विशेषण आए तो पहले विशेषण से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि अगर अलग अलग संज्ञा के लिए अलग अलग विशेषण आए तो प्रत्येक विशेषण से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बड़ा व सुविधाजनक मकान है। आई हैव अ बिग एंड कंफर्टेबल हाउस। यहाँ पर एक मकान के लिए ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सुविधाजनक के लिए भी और बड़े के लिए भी एक आया है, इसलिए यहाँ पर एक ही लगेगा ए आर्टिकल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। मेरे पास एक बड़ा व एक सुविधाजनक मकान है। यहाँ पर दो मकानों की बात हुई है, एक सुविधाजनक है और दूसरा बड़ा है, तो यहाँ पर दोनों में ही अलग अलग आर्टिकल्स का उपयोग किया जाएगा, अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग एंड अ कंफर्टेबल हाउस। यहाँ पर गाइस दो मकानों की अलग अलग बात हुई है, इसलिए दोनों जगह पर सुविधाजनक के लिए भी और बड़े के लिए भी अलग अलग आर्टिकल ही यूज़ होंगे। गाइस आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कुछ भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड या बेसिक ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी अगर तुम्हारी क्वारी हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो